अब आज की प्रॉब्लम जो है वो है जर्नल एंट्री की। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6, जर्नल एंट्री कक्षा 11 यानी क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए, जो कि आपके साथ इस वक्त बुक यही चल रही थी, जिसकी जर्नल एंट्री क्रमवार से आपके पास हम लगातार पेश कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कुछ अजीब तरीके के हिसाब से ये जर्नल एंट्री बनानी होगी। यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी जर्नल एंट्री बनी बनाई, लेकिन हमें ये जर्नल एंट्री यहाँ बोला गया अशुद्ध है, इसे आपको शुद्ध करके लिखना होगा। इस प्रकार की प्रॉब्लम आपके पास एग्जाम में आ सकती है, अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए। तो इसे शुद्ध करेंगे कैसे? इसे शुद्ध करना होगा, ये जो आपके सामने नरेशन लिखा हुआ है, राम प्रसाद को वेतन का भुगतान दिया, इसी नरेशन को पढ़ करके इस जर्नल एंट्री को सुधारना होगा। तो अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको इस प्रकार से फॉर्मेट बना के तैयार कर लेना होगा, और फॉर्मेट रेडी होने के बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको एक एक करके इसकी जर्नल एंट्री सिखाते हुए चलेंगे। यहाँ है राम प्रसाद को वेतन का भुगतान किया, पहली जर्नल एंट्री। वेतन का भुगतान किया, जब भी कभी खर्चे का नाम आता है तो वहाँ पर पार्टी नहीं आती है, ये पहली जर्नल एंट्री है। तो यहाँ पर खर्चा है सैलरी, यानी सैलरीज अकाउंट डेबिट करेंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर राम प्रसाद को इग्नोर कर दिया जाएगा, राम प्रसाद से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जर्नल एंट्री में रकम तो दिया नहीं है। अगर होता तो हम इसमें क्या रकम डेबिट होगी क्या क्रेडिट होगी उसे हम लिखते, फिलहाल इसमें नहीं है तो इग्नोर कर देंगे। इसमें सिर्फ आपको डेबिट और क्रेडिट समझना होगा। आगे लिखा है प्रेम शंकर से नगद माल खरीदा। जब हम किसी से नगद माल खरीदते हैं तो माल खाते को डेबिट नहीं करते हैं, बल्कि हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। जर्नल एंट्री सेकेंड है ये, और इसमें हमें लिखना होगा परचेज अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर लैंग्वेज को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है प्रेम शंकर से नगद माल खरीदा। अगर नगद माल खरीदेंगे तो भाई प्रेम शंकर का नाम तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये लिखा जाएगा। इस प्रकार से ये जर्नल एंट्री में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा वो चल रहा है, रकम नहीं है, डेबिट क्रेडिट ही आपको समझना होगा। अगला है फर्नीचर खरीदा है यहाँ पर भगवान से, वो भी नगद लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है जय भगवान से नगद फर्नीचर खरीदा है। अगर नगद खरीदते हैं तो भाई कैश जाएगा फर्नीचर आएगा, यही रूल है इसका। तो थर्ड नंबर फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट तो हम डेबिट करेंगे, लेकिन ये नगद खरीद रहे हैं इसलिए हमारे पास से कैश जाएगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद है गोविंदा के नाम कमीशन जमा किया, गोविंदा को कमीशन हमने दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा यहाँ पर खर्च हुआ है कमीशन। तो यहाँ पर कमीशन, भाई खर्चे का रूल क्या है? खर्चे का रूल यही होता है कि जब भी कभी खर्च मतलब कोई खर्च होता है, सैलरी हो, ब्याज हो, कमीशन हो, किराया हो, कुछ भी खर्च होता है, हम उसको डेबिट कर देते हैं और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कमीशन अकाउंट को करेंगे डेबिट, और गोविंदा का नाम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टू कैश अकाउंट। यानी कि गोविंदा के नाम पे अगर कमीशन जमा हो रहा है तो इसका मतलब है गोविंदा को कमीशन दिया गया है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास से कमीशन नाम का एक खर्चा है जो कि गोविंदा को दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा वो खर्च हुआ है, खर्च का नियम है, खर्च को ही डेबिट करना होगा और कैश को क्रेडिट करना होगा। सामान्य बीमा प्रीमियम खाता यहाँ पर लिखा गया है, इसके बारे में कहा है व्यापार के स्वामी ने जीवन बीमा प्रीमियम दिया। तो जीवन बीमा पर्सनल होता है, पर्सनल को हम ड्राइंग कहते हैं। उन्होंने यह पेमेंट यहाँ पर लिखा है व्यापार के स्वामी ने जीवन बीमा प्रीमियम दिया, ये नहीं बोला गया चेक से दिया या बैंक से के द्वारा दिया, सिर्फ जीवन बीमा प्रीमियम दिया। ये पर्सनल है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। नंबर 5 पे चलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद आता है
नगद माल बेचा है और व्यापारिक छूट प्रदान की गई है। अगर नगद माल बेचते हैं तो नगद माल भाई बेचेंगे तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन उसमें कभी व्यापारिक छूट नहीं दिखाई जाती है, तो इसमें हम व्यापारिक छूट को इग्नोर कर देंगे। छठे नंबर पर नगद माल बेचेंगे तो कैश आएगा और सेल्स अकाउंट से आएगा, यानी माल बेच कर आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट इसकी जर्नल एंट्री होगी। लास्ट है इसमें रोकड़ खाता के बारे में कहा है कि रामलाल को नगद माल बेचा। भाई रामलाल को नगद माल बेचेंगे तो हमारे पास रामलाल से मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये उधार ही नहीं है, ये तो नगद है। तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा आएगा, माल बेच कर आएगा, इसलिए सेल्स अकाउंट हमारा यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये पूरा हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरीके से दिया है, इन्होंने भी जनरल एंट्री बना के दी है, इसमें इन्होंने रकम भी लिखा हुआ है, तो इनकी नरेशन को पढ़ करके हमें जनरल एंट्री को जो है बनाना होगा, समझना होगा। यहाँ लिखा हरि को नगद माल बेचा 200 रुपये का, हरि डेबिट माल खाता क्रेडिट किया हुआ है, जबकि ये गलत है, इसको शुद्ध करना होगा। अगर हरि को हम नगद बेचेंगे तो हरि से कोई मतलब ही नहीं है, जब नगद बेच देंगे तो इसका मतलब हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा 200 रुपये से हम इसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो एंट्री ध्यान से देखेंगे, पहली एंट्री 7वें क्वेश्चन की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, 200 रुपये डेबिट में 200 रुपये क्रेडिट में लिख देंगे। इसके बाद अगला नंबर आता है, प्रेम को उधार माल बेचा 300 रुपये का, तो इसकी एंट्री माल खाता डेबिट प्रेम क्रेडिट किया है, लेकिन ये गलत है, इसमें हम प्रेम को बेच रहे हैं, को वाले लोगों को हम डेबिट करते हैं, प्रेम डेबिट टू माल बेच रहे हैं तो टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पर रकम है इनकी 300 रुपये, तो 300 रुपये डेबिट और क्रेडिट में लिख देंगे। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, और जबकि यहाँ साफ साफ उधार माल बेचने के बारे में कहा है, रामू को ब्याज दिया 20 रुपये का। अगर रामू को ब्याज देंगे तो रामू को डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि ब्याज एक खर्चा है। तो अब हम क्या करेंगे, खर्चे के नाम को यानी ब्याज को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे 20 रुपये का। ये दूसरा नंबर था, और ये तीसरा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने पैसा दिया है नगद 20 रुपये। इसके बाद है, राम ने 14,000 रुपये रोकड़ दिया हुआ है यहाँ पर, और 11,000 रुपये के माल से व्यापार आरंभ किया है, तो इन्होंने रोकड़ खाते को डेबिट किया है, माल खाते को डेबिट किया, राम का क्रेडिट किया है राम को, तो ये गलत एंट्री है। इसमें हमें कैश अकाउंट डेबिट करेंगे इससे, और जो माल है इसे स्टॉक अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि पुराने माल को स्टॉक कहा जाता है। इन दोनों को मिला करके पूंजी बन जाती है 25,000 रुपये की, तो 25,000 की जो पूंजी बनेगी वो हमारा कैपिटल के नाम से जाना जाएगा। तो हमारी जो एंट्री होगी चौथे नंबर की, कैश अकाउंट डेबिट, कैश बिजनेस में आ रहा है, और स्टॉक यानी माल आ रहा है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट जो कि रखा हुआ है, इन दोनों को मिला के हमारी पूंजी बनेगी, जिसे हम कैपिटल अकाउंट करेंगे क्रेडिट। और ये रकम कितनी होगी, 14,000 और 11,000। 14,000 का तो रोकड़ा है यानी नगद है, 11,000 हमारा कैश मतलब माल है, दोनों मिला के पूंजी खाते के नाम पे 25,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देख लिया है जर्नल एंट्री को नरेशन पढ़ करके क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर दिया है। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए।